नमस्कार दोस्तों, A to Z जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं IAS राठौड़ और हम देख रहे हैं आज राजस्थान के जो लोक देवता हैं उनके बारे में। दोस्तों, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे मारवाड़ के पंचपीर और इनके बारे में हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें कि लोक देवता होते क्या हैं, और जब लोक देवता पढ़ रहे थे हम यहाँ पंचपीर क्यों लिख रहे हैं फिर। तो इन दो चीज़ों को थोड़ा सा अंतर कर लें और उसके बाद हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो लोक देवता का मतलब ये है कि जो किसी इतिहास के किसी समय में जिन्होंने कुछ श्रेष्ठ कार्य किए, कुछ या तो उन्होंने उनकी जो चरित्र के हिसाब से कुछ कार्य किए, या किसी युद्ध में कुछ ऐसा उन्होंने नेतृत्व किया, लड़े, या किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए, और लोगों ने अपनी जो भावना के तहत उनको देवता मान लिया। लोगों के मन में वो इस तरीके से बैठ गए कि लोगों ने उनको देव रूप में मान लिया। तो वही सब वीरगति के बाद में लोक देवता कहलाए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कारणवश वो चाहे उन्होंने समाधि लेके अपना जीवन त्याग किया हो, चाहे वो लड़ते हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हो, लेकिन अपनी जो चारित्रिक शक्ति है, लोगों के लिए उन्होंने जन कल्याण के कार्य किए और लोगों के दिलों में अपनी एक छवि बनाई और लोग उनको देवता के रूप में पूजने लग गए। तो वो लोक देवता एक आते हैं, जो जैसे अब संत महात्मा हैं, तो ये इसमें लोगों की आस्था रहती है, लेकिन वो कालांतर में देवता के रूप में नहीं पूजे जाते हैं। उस समय उनको लोग अच्छे से मानते हैं, संत मानते हैं, महात्मा मानते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, लेकिन वो उनकी पूजा पाठ नहीं की जाती है। और इसमें इस जो हम बात कर रहे हैं लोक देवता में, इसमें फिर धीरे धीरे पूजा उनकी होने शुरू हो जाती है और वो लगातार चलती रहती है। अब बात करते हैं कि फिर पंच पीर क्यों कहा गया, इनको पीर क्यों कहा गया। तो दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा इस बारे में भी। ये जो हम 5 देवताओं की बात कर रहे हैं, 5 लोक देवताओं की बात करेंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको नामजद बताता हूँ, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इनको हिंदू भी समान रूप से पूजते हैं और मुसलमान भी समान रूप से पूजते हैं। तो हिंदुओं में इनको लोक देवता कहा गया है, और जो मुसलमान हैं वो इनको पीर मानते हैं, क्योंकि जो लोक देवता हिंदू समाज लोक देवता बोलता है, वही मुसलमान समाज पीर बोलता है। तो इनकी पीरों के रूप में पूजा की उन्होंने, तो इसलिए ये पीर कहलाए और इनको पंच पीर कहा गया। सभी मारवाड़ से संबंधित है, इसलिए ये मारवाड़ के पंच पीर है। राजस्थान के तो है ही हैं, लेकिन ये एक मारवाड़ जो रियासत थी उस तरफ ही हैं सभी। तो ये मारवाड़ के पंच पीर कहलाए। इस तरीके से ये दो चीज़ें हुई, अंतर इनका आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम किन किन लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक है रामदेव जी, दूसरे गोगा जी, फिर पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। इन 5 लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। पंच पीर जो कह रहे हैं हम, पंच का मतलब ही यही हुआ कि पंच यानी 5 और पीर यानी कि वही लोक देवता। तो इन 5 के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो स्टार्ट करते हैं रामदेव जी से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये है रामदेव जी का जो फोटो है, तस्वीर, और इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इनका जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ देखिए आप। उंड कश्मीर, जो कि उंडू कश्मीर भी कहते हैं, दोनों लिखा जाता है, उंड कश्मीर या उंडू कश्मीर। तो यहाँ पे इनका जन्म होता है, और ये शिव तहसील बाड़मेर के अंदर है। शिव तहसील बाड़मेर में। ये सबसे पहला एक चीज़ आप ध्यान रखें। धीरे धीरे इनके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को भी आपको सीरियल वाइज देखनी है। तो उंडू कश्मीर में इनका जन्म होता है, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। फिर देखिए, ये तंवर वंशीय राजपूत थे। ये जो किस वंश से संबंधित थे, तो इनका जो वंश यदि बात करें तो ये तंवर वंशीय राजपूत इनका जो वंश था, वो ये ध्यान रखना है। इनके माता पिता का क्या क्या नाम था, तो देखिए आप, अजमल जी इनके पिताजी हैं और मेणादे इनकी माता है। माता जी का नाम मेणादे और पिताजी का नाम अजमल जी।
तो आपने गीत में देखा भी होगा, अजमाल जी के ऐसे इस तरीके से गीत आता है, तो उसमें भी आपने सुना होगा। तो मैणादे माता और अजमाल जी इनके पिता हैं। और इनका जो विवाह होता है, शादी होती है, वो होती है अमरकोट जो है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे होती है। क्योंकि उस समय का कोई पाकिस्तान नहीं था, तो अमरकोट जो वहाँ पे दले सिंह सोढ़ा की जो पुत्री है नेतल दे से, इनसे इनकी शादी होती है। नेतल दे से विवाह जो है वो इनसे होता है। तो ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिर देखते हैं आगे, इनकी नेजा, ये इनका जो झंडा होता है, ध्वजा होती है, वो नेजा कहलाती है। जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। और इनमें 5 रंग होते हैं, 5 रंगों की ये ध्वजा होती है, पंचरंगी, और वो क्या कहलाती है, नेजा। ये एक चीज़ है इनकी। अलग से ही प्रश्न आ सकता है कि नेजा किसे कहते हैं, तो ये इनकी ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। उसके बाद देखें दोस्तों, तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कि कवि भी थे। ये भी प्रश्न आए तो ये रामदेव जी हैं। और इन्होंने जो रचना करी थी वो रचना क्या थी, तो रचना थी 24 बाणियाँ, ये कर इनकी एक रचना थी। तो ये आप ध्यान रखें। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जो पगले, जो पैर के चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, वो पगले इनके प्रतीक चिन्ह हैं रामदेव जी के। तो ये मुख्य मुख्य जो जानकारियाँ हैं, पहले इनका जन्म, इनके माता पिता का नाम, इनकी ध्वजा के रंग, ये कवि थे, और इनकी जो रचना है वो रचना कौन सी है, 24 बाणियाँ, और प्रतीक चिन्ह है वो पगलियाँ हैं। उसके बाद देखिए आगे, इनके जो लोकगीत हैं, लोकगाथा, वो ब्यावले कहलाते हैं। और ये जो ब्यावले हैं ये बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं। जो ब्यावले है ये बिना किसी वाद्य यंत्र के ही गाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखें, ये बिना वाद्य यंत्र के ये गाए जाते हैं। और इनका जो लोकगीत है, इनका जो गीत है वो सबसे लंबा गीत है, ये ध्यान रखें। फिर मेघवाल जो इनके भक्त हैं उनको क्या कहते हैं, रिखिया कहलाते हैं। वो मेघवाल जो समाज के भक्त हैं वो क्या कहलाते हैं, रिखिया। दोस्तों इनके जो गुरु थे वो गुरु थे बालीनाथ जी जो हैं, और उनकी समाधि है मसूरिया जो पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी समाधि, गुरु जो है इनकी बालीनाथ, उनकी समाधि। ये भी आप ध्यान रखें, बालीनाथ जी की समाधि कहाँ है, तो मसूरिया जोधपुर। बालीनाथ जी इनके गुरु थे रामदेव जी के। उसके बाद में इनके जो प्रमुख स्थल है वो स्थल कहाँ है, तो प्रमुख स्थल इनका रूणीचा है, जो कि पोखरण तहसील जैसलमेर के अंदर आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले पोखरण में थे, लेकिन जो इनकी सिस्टर है, इनकी बहन सुगना, उसकी शादी की जाती है, और शादी के बाद में सुगना इनको छोड़कर जाना नहीं चाहती है, और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर वो जो पोखरण है, पोखरण उस सुगना को दे देते हैं, और उसके बाद में ये खुद रूणीचा चले जाते हैं। रूणीचा जो कि रामदेवरा इनका सबसे बड़ा धाम है, वहाँ चले जाते हैं। और फिर ये वहीं पर अभी भी जो मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर रामदेव जी का, वो रामदेवरा रूणीचा के अंदर ही है, जैसलमेर में। तो ये यहाँ रहते हैं। फिर इनका जो जन्म की बात करें तो भाद्र शुक्ल जो दूज है, जिसको बाबेरी दूज ये भी कहा जाता है, बाबे की दूज भी बोलते हैं इसको ना, बाबेरी दूज भी बोलते हैं, बाबे की, ये वो री और की एक ही, बाबे की दूज या फिर बाबेरी दूज, जो कि भादवा की जो शुक्ल है उसकी बीज को है या दूज को है। यहाँ पे मेला बढ़ता है, जो कि भाद्र शुक्ल दूज से भाद्र शुक्ल एकादशी तक ये यहाँ पे मेला लगता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कई पैदल यात्री जाते हैं, और उन पैदल यात्रियों को, जो कि यहाँ यात्री जाते हैं, उनको जातरू कहा जाता है। ये भी अपने आप में एक प्रश्न बनता है, जो कि और आपको ध्यान रखना है, जो यात्री यहाँ पे जाते हैं वो यात्री जातरू कहलाते हैं। इनके जो मेले हैं, मेले का आकर्षण क्या है, तो वो देखते हैं हम। इनके मेले का जो आकर्षण है वो 13 ताली नृत्य है। और ये जो 13 ताली नृत्य है, ये 13 ताली नृत्य कौन करता है, तो कामड़ संप्रदाय की जो महिला हैं वो महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी वो थी मांगीबाई उदयपुर की। मांगीबाई उदयपुर की 13 ताली जो नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। अब ये कामड़ संप्रदाय कौन सा है, ये क्या है, तो कामड़ संप्रदाय जो कामड़िया पंथ है, ये रामदेव जी ने ही एक कामड़िया पंथ चलाया था। और ये कामड़िया पंथ इसलिए चलाया था कि जो छुआछूत तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उसमें छुआछूत की एक जो परंपरा चल रही थी उसको समाप्त करने के लिए कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था। और कामड़िया पंथ से ही ये जो 13 ताली का नृत्य है वही संप्रदाय के लोग इस 13 ताली का नृत्य करते हैं।
एक और इनकी जो हमने पिछले लोक देवियों में पढ़े तो वहाँ पे एक आई माता करके आते हैं, बिलाड़ा में जो आई माता, तो वो इनकी ही शिष्या थी और उन्होंने भी एक संप्रदाय का निर्माण किया था और आई पंथ का निर्माण किया था। ये भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। आई माता जो थी उन्होंने आई पंथ, माता जी का नाम क्या था? आई माता, और पंथ कौन सा था? तो आई पंथ का निर्माण उन्होंने किया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं, ये 13 ताली जो नृत्य हैं ये एक व्यावसायिक नृत्य हैं। 13 ताली नृत्य की हम बात करें तो ये व्यावसायिक नृत्य है। और रामदेव जी जो हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ये चीज़ भी अगर आप नोट करना चाहें तो ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं और कृष्ण के अवतार हैं। अवतार किसके हैं? तो कृष्ण के अवतार हैं। अब इनके जो मंदिर हैं अलग अलग जगह, तो कहाँ कहाँ पर है मंदिर? राजस्थान के अलावा जो है वो छोटा रामदेवरा वो है गुजरात के अंदर, और राजस्थान में बात करें तो सूरताखेड़ा चित्तौड़ और बिराठिया जो है अजमेर में, और एक मैंने आपको बताया इनके जो गुरु हैं बालीनाथ, उनकी जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में समाधि है तो वो भी एक मान सकते हैं वहाँ पे है। ये मैंने आपको बता दिया, जातरू कहलाते हैं इनके जो यात्री हैं वो। आगे देखें, रामदेव जी जो है वो हिंदू और मुसलमान दोनों में समान रूप से लोकप्रिय हैं। ये चीज़ समान रूप से जो लोकप्रिय हैं, ये यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके बारे में भी एक कहानी है कि जो मक्का मदीना से 5 पीर आते हैं। मक्का मदीना जो है मुसलमान धर्मावलंबियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान, तो मक्का मदीना से जो 5 पीर आते हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उनको ये अपना साक्षात्कार कराते हैं, पर्चा कराते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो पीर हैं, सिर्फ पीर मतलब हम तो सिर्फ लोगों के देवता हैं, लेकिन आप पीरों के पीर हैं, ये कहते हैं। इनको कहा जाता है, जो 5 पीर आते हैं उनके द्वारा, क्या पीरों के भी पीर हैं। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन जो मक्का मदीना से 5 पीर आते हैं वो रामदेव जी के लिए प्रयुक्त करते हैं। एक इन्होंने जम्मा जागरण का ये भी चलाया था, जम्मा जागरण अभियान, जो कि छुआछूत को मिटाए, और इन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए कामड़िया पंथ का निर्माण भी किया। मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखें, रामसा पीर किसके द्वारा कहा, कौन जानता है? तो मुस्लिम रामसा पीर, इनको रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। फिर इनके जो घोड़े का नाम था वो लीला, घोड़े का नाम क्या था? लीला। और इनकी जो शिष्या थी वो मेघवाल जाति की डालीबाई है, वो इनकी बहन भी थी और शिष्या डालीबाई। इनकी जो फड़ है वो मेघवाल जाति के लोग और कामड़ पंथ के जो लोग हैं वो लोग फड़ का वाचन करते हैं। और देखिए मुख्य मुख्य जो जानकारियाँ थी वो इसी प्रकार, एक तो इनका जन्म के बारे में आप ध्यान रखें। एक जन्म के अलावा इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर कहाँ है? तो प्रमुख मंदिर सबसे बड़ा जो मंदिर है वो यही रूणीचा जैसलमेर के अंदर। अब एक और है कि इनकी जो समाधि है उसके बारे में बात कर लें, तो समाधि की बात करें तो समाधि इन्होंने जो भादवे की शुक्ल एकादशी है, भादवा शुक्ल एकादशी, ये भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एकादशी को जो राम सरोवर झील की पाल है रूणीचा पे, राम सरोवर झील, उस पे वहीं पर समाधि ली इन्होंने 1458 में, 1458 में जीवित समाधि इन्होंने ले ली थी राम सरोवर पर। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, भादवे की शुक्ल एकादशी को राम सरोवर झील की पाल पर इन्होंने समाधि ली थी। ये मुख्य मुख्य जो जानकारियाँ थी वो जानकारी आपके समक्ष इनके बारे में। फिर आगे देखते हैं अगले लोक देवता। अगले लोक देवता दोस्तों गोगा जी, और गोगा जी जो है वो गोगा जी चौहान कहलाते हैं, यानी चौहान वंशीय, ये भी राजपूत थे। और इनका जो जन्म है वो ददेरवा है, जो राजगढ़ तहसील चुरू के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और जो समाधि है वो गोगामेड़ी नोहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर है। ये सांपों के लोक देवता भी कहलाते हैं, सांपों के लोक देवता, ये चीज़ ध्यान रखें आप, सांपों के लोक देवता इनको कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 946 ईस्वी में ददेरवा चुरू में होता है। ये नोट कर लें आप, 946 में, 946 ईस्वी में इनका जन्म होता है ददेरवा चुरू में। इनका जो माता पिता है उनके बारे में यदि आप लिखना चाहें तो इनके माता का नाम बाछल देवी था, बाछल देवी। और इनके जो पिताजी थे वो जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह
चौहान, इनके पिताजी का जो नाम था वो जेवर सिंह चौहान, और पत्नी का नाम था कमल दे, कमल दे। इनको उपनाम जो था, इनका उपनाम वो सांपों के देवता या जाहर पीर। ये जाहर पीर इनको नाम क्यों दिया गया, कि किसके द्वारा दिया गया, तो जाहर पीर जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी बार बार सोमनाथ पर आक्रमण करता, और सोमनाथ से जब ये लेके जाता है धन दौलत लूट के, सोना चांदी, तो उसको जो सोना चांदी ले जाने के लिए ऊँटों की कमी हो जाती है। तो उस समय वो यहाँ से राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है उससे गायें चुराने की कोशिश करता है, और वो गायें इनकी ही यानी कि गोगाजी चौहान की गायें वो ले जाने का प्रयास करता है, और वो 9 बार जो गोगाजी गजनवी से युद्ध करते हैं, और अंतिम बार उसको पराजित भी करते हैं, और ये उस युद्ध में ही ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं उसी युद्ध के अंदर। तो जो शीर्ष इनका कट जाता है, और उसके बाद भी धड़ इनका लड़ता रहता है। तो दोस्तों जो शीर्ष कट जाता है, शीर्ष ददेरवा चुरू जो है, ये इसीलिए शीर्ष मेढ़ी, और जो धुर मेढ़ी है या धड़ मेढ़ी बोलते हैं, तो वो गोगा मेढ़ी नौहर में, ये दोनों इनके ही स्थान है। तो ये ध्यान रखें। मोहम्मद गजनवी जब युद्ध करता है और इनकी जो पराक्रम इनका देखता है, तो वो इनके पराक्रम के कारण ही इनको पीर मानता है, लोक देवता मानने लग जाता है स्वयं। तो और वो नाम देता है इनको जाहर पीर, यानी कि वो स्वयं इनको एक शीर्ष कटने के बाद भी धड़ इनका लड़ाई करता है, और धड़ लड़ाई करता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है कि सिर्फ धड़ कैसे लड़ सकता है। तो वो इनको एक लोक देवता का दर्जा देता है, पीर मान लेता है इनको, तभी से इनका नाम जाहर पीर भी माना गया। उसके बाद में गोगा मेढ़ी का जो निर्माण था वो किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने गोगा मेढ़ी का निर्माण कराया। और गोगा मेढ़ी का जो आकार है वो मकबरे नुमा है, ऊपर जो आकार है वो मकबरे नुमा है, ये ध्यान रखें। फिर वापस जो पुनः निर्माण कराया वो किसने कराया, तो महाराजा गंगा सिंह ने पुनः निर्माण कराया। ये 2 चीज़ें, जो शुरू में निर्माण कराया वो किसने कराया, तो फिरोज शाह ने करवाया, और बाद में किसने कराया, तो वो महाराजा गंगा सिंह ने कराया। ये आप ध्यान रखें। इनका जो मेला है वो कब, तो भादवे की कृष्ण नवमी है, उसमें गोगा नवमी को मेला इनका पड़ता है, मेला बढ़ता है। और क्या क्या जानकारियाँ हैं, तो देखिए आप, ये जो मेला पड़ता है ये राजस्त्री पशु मेला है, यहाँ पर पशु मेला लगता है, और सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला पशु मेला है यहाँ पे। ये जो मेला बढ़ता है यहाँ, वो अधिक समय तक चलने वाला पशु मेला है। फिर गोगा जी की जो ओल्डी वो सांचौर जालोर में है, ये एक चीज़ आप ध्यान रखें, इनकी ओल्डी कहाँ है, तो जालोर में, सांचौर। और इनकी जो थान है वो खेजड़ी के वृक्ष, यानी कि जहाँ खेजड़ी का वृक्ष है उसके नीचे इनकी थान होती है। इनके जो गुरु है वो गोरखनाथ जी थे, और ये ध्यान रखें गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी थे। और इन्हीं जो गोरखनाथ जी हैं वो गोगा मेढ़ी के पास में, यानी नौहर हनुमानगढ़ है, वहाँ गोरख जो तालाब है वो इनके गुरु के नाम पे ही है, गोरख तालाब, गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ वहाँ है गोरख तालाब, ये इनके गुरु के नाम पे ही है। घोड़े का रंग जो है वो नीला। और गोगा जी हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय में ये समान रूप से लोकप्रिय है। इनका जो मंदिर है, उस मंदिर धूर मेढ़ी, उस मंदिर के मुख्य द्वार पे क्या लिखा गया, बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। तो किस लोक देवता के मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है, तो वो गोगा जी चौहान के मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। दोस्तों इनके जो पुजारी हैं, पुजारी में ये एकमात्र ऐसे जो पंचपीर हैं उसमें इनके संप्रदाय यानी कि वंशज पूजा न करके कोई और पूजा करता है। तो यहाँ पे कौन पूजा करता है, तो 1 माह जो है वो हिंदू पूजा करते हैं, और 11 माह जो है वो मुसलमान पूजा करते हैं। हालांकि जो 11 माह मुसलमान पूजा करते हैं वो भी ये कहा जाता है कि ये इनके ही वंशज थे जो कायम खानी मुसलमान बन गए और वो इनकी पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इनके जो पुजारी हैं वो चायल भी कहलाते हैं। और इनके जो लोकगीत हैं उनमें डेरू जो वाद्य यंत्र है वो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखें, डेरू वाद्य यंत्र इसमें जो लोकगीत है उसके अंदर बजाया जाता है। और किसान जो है वो खेत में बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राखड़ी, हल और हाली, हाली यानी कि जो हल को जोतने वाला है उन दोनों के बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है, राखड़ी, जो धागा बांधते हैं वो बांधी जाती है दोनों पे। तो ये मुख्य जानकारियाँ थी। इनका जन्म किस वंश से थे,
माता पिता का नाम, गुरु का नाम, इनके जो शीर्षमेढ़ी और धुरमेढ़ी स्थान, इनको जहार पीर किसने नाम दिया, पुजारी कौन थे। तो ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ जो थी वो आपके समक्ष है। नेक्स्ट जो है वो है पाबूजी। दोस्तों पाबूजी का जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये तस्वीर है, और इनका जन्म और ये किस वंश से थे ये जानकारी, और तो इनका जो जन्म है वो 13वीं शताब्दी यानी कि 1239 को इनका जन्म हुआ था, और ये राठौड़ वंश में इनका जन्म होता है। राठौड़ वंश जो जोधपुर के फलोदी तहसील का कोलू ग्राम, कोलूमंड भी बोलते हैं, कोलू ग्राम, यहाँ पे इनका जन्म होता है। और इनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है। यदि आप लिखना चाहें तो जैसे कि रामदेव जी को किसका अवतार माना गया, कृष्ण का, इसे इनको लक्ष्मण का अवतार माना गया। ये अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लक्ष्मण का अवतार इनको माना गया। और ये राव सिंह जो हैं, जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के नींव जिन्होंने रखी है, आदि पुरुष कहलाते, तो राव सिंह के वंशज हैं ये, राव सिंह के वंशज पाबूजी, ये आप नोट कर सकते हैं, वंशज हैं। उसके बाद में इनके जो पिता है वो धांधल देव और माता है वो कमल देव, धांधल देव, पिताजी का नाम इनके धांधल देव और माता का नाम कमल देव। इनकी जो शादी हुई थी, विवाह जो हुआ था इनका, वो हुआ था अमरकोट, वही पाकिस्तान, और सूरजमल लोढ़ा की पुत्री थी, सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, इनका नाम था फुलमदे, या इनको सुप्यारदे भी बोलते हैं। सूरज सिंह जो थे इनकी पुत्री, या सूरजमल थे इनकी पुत्री, सुप्यारदे या सुप्यारदे, इनसे इनका विवाह हुआ था। ये मुख्य मुख्य जानकारी इनके जीवन परिचय के बारे में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इनके जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, तो दोस्तों इनका जो उपनाम है वो है ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, और ये राइका रबारी जाति के जो देवता है वो भी माने गए। जो और भी जातियाँ हैं जो इनको अपना आराध्य देव मानती है, भील जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो अपना आराध्य मानते हैं, मेहर जाति के जो मुसलमान हैं वो भी इनको अपना आराध्य मानते हैं। और जो नायक जाति है, थ्योरी या नायक जाति, थोरी भी बोलते हैं और नायक भी बोलते हैं, तो ये जो जाति है ये भी अपना आराध्य मानती है, ये भी मानती है। और राइका या रबारी जाति वो भी अपना आराध्य मानती है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और ये जो राइका रबारी जाति है इसका जो संबंध है वो संबंध कहाँ से है, तो वो है सिरोही से, मुख्य जो संबंध है। इनको जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको गया, तो पाबूजी को। जो ऊँट है सांडे वो लाने का श्रेय किसको गया, तो पाबूजी को। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये प्रश्न बनता है कई बार कि मारवाड़ के अंदर ऊँट लाने का श्रेय किसको गया, तो वो पाबूजी को ही गया, इसलिए इनको ऊँटों का देवता भी कहते हैं। और जो ऊँट पालक हैं वो जब भी ऊँट बीमार पड़ते हैं तो वो पाबूजी को ही याद करते हैं, या इनके नाम की जो धागा है वो ऊँटों के गले में, ऊँटों के पैरों में बांधते हैं। और फिर अगली जानकारी है, पाबूजी है ये जो देवल चारणी है, इनकी गायें अपने बहनों जिंदराव खींची से इन्होंने छुड़ाया। तो यहाँ पे एक कहानी है कि ये जो जिंदराव खींची है, ये जो गांव है जायल गांव नागौर के हैं, यानी अपनी बहन की शादी ये पाबूजी जिंदराव खींची जो कि जायल नागौर के हैं वहाँ करवाते हैं। और जब जिंदराव इनके घर आते हैं तो देवल चारणी के यहाँ ये एक घोड़ी रहती केसर कालमी, और उस घोड़ी की मांग ये करते हैं। और जब ये देवल चारणी ये घोड़ी नहीं देती है तो ये नाराज़ हो जाते हैं और पाबूजी से भी ये लड़ाई कर लेते हैं और चले जाते हैं। और फिर जब ये गायें ले जाते हैं इनकी देवल चारणी की, तो ये गायें छुड़ाते हुए पाबूजी इनसे युद्ध करते हैं और इसी युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो गांव है जहाँ पे ये वीरगति को प्राप्त होते हैं वो है देंचू गांव, ये जोधपुर के अंदर है, देंचू गांव जोधपुर। ये भी आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पे इनकी लड़ाई जिंदराव खींची से होती है और वहाँ पे ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में मुख्य जानकारी और क्या है, तो इनके जो लोकगीत है पवाड़े या पावड़े
या पवाड़े, ये जो लोकगीत है ये माठ वाद्य यंत्र के साथ में गाए जाते हैं। एक जो थे रामदेव जी के लोकगीत वो बिना ब्यावले जिनको कहते हैं, वो बिना किसी वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं, और ये जो है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ में। और इनकी जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, ये ध्यान रखें आप। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किसकी है? तो वो पाबू जी की फड़ है। ये मुख्य जानकारियाँ और देख लेते आगे। पाबू जी की जो जीवनी है पाबू प्रकाश, वो आंशिया मोड़ जी द्वारा रचित है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी, जो कि देवल चारणी जो थी उनसे मांगी थी। इनके जो बहनोई जो इनके जो खींची थे, जिंदराव खींची, उन्होंने इनसे मांगी थी और उन्हें दी थी। वही केसर कालमी घोड़ी इनकी प्रिय घोड़ी रहती है बाद में। बाबू जी का जो मेला है वो चैत्र अमावस्या कोलू ग्राम में भरता है। हालांकि ये जो वीर गति को प्राप्त होते हैं वो देंचू गांव में है, लेकिन उसके बाद भी इनका जो मुख्य जो मेला है वो कहाँ पे है? चैत्र अमावस्या कोलू ग्राम में ही, कोलू मंड में ही पड़ता है। और इनकी जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है? तो इसमें रावण हत्ता, ये ध्यान रखें आप, रावण हत्ता करके वाद्य यंत्र है, उस वाद्य यंत्र के साथ में इनकी फड़ का वाचन होता है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हाथ में भाला लिए अश्वरोही इनका प्रतीक चिन्ह है, ये ध्यान रखें। मुख्य मुख्य जो जानकारियाँ थी वो इस प्रकार से थी। अब देखते हैं नेक्स्ट हड़बू जी, अगले जो लोक देवता है। तो दोस्तों हड़बू जी का ये तस्वीर आपके सामने, और इनका जन्म, तो इनका जन्म होता है भूडोल या भूंडेल करके नागौर में, और ये सांकला राजपूत परिवार से होते हैं। जो हड़बू जी हैं वो सांकला राजपूत परिवार से होते हैं। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, ये एक चीज़ ध्यान रखें, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं और सांकला राजपूतों के आराध्य देव भी हैं। इनका जो मंदिर है वो मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर में, बेंगटी ग्राम जोधपुर में। ये हड़बू जी राव जोधा के समकालीन है, राव जोधा को ये आशीर्वाद देते हैं और राव जोधा के ही समकालीन ये हैं, ये आप ध्यान रखें। इनके समकालीन कौन शासक थे? तो राव जोधा। इनके समकालीन कौन से शासक हैं? तो राव जोधा। और इनके जो गुरु हैं वो है बालीनाथ जी, गुरु इनके बालीनाथ जी। राव जोधा को ये मंडोर को मुक्त कराने के लिए एक कटार भेंट करते हैं, और जब मंडोर को मुक्त करा लेते हैं राव जोधा, तो उसी उपलक्ष्य में राव जोधा बेंगटी ग्राम हड़बू जी को भेंट करते हैं, अर्पण करते हैं। और ये हड़बू जी जो हैं वो शकुन शास्त्र के एक ज्ञाता हैं, बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? तो हड़बू जी। और बेंगटी ग्राम इनको भेंट की जाती है। बेंगटी ग्राम के अंदर ही इनका जो मंदिर है, तो उस मंदिर के अंदर इनकी गाड़ी पड़ी है। जो गाड़ी, जो गायें होती है, बीमार गायें या फिर जो अपाहिज गायें, उनको घास और जो चारा लाने के लिए काम में आती है, तो वो गाड़ी उनकी अभी भी पूजा उनकी गाड़ी की होती रही। उनके गुरु कौन है? तो बलीनाथ जी इनके गुरु हैं। ये मुख्य मुख्य जानकारी है इनके बारे में। और समाधि जो है वो बेंगटी ग्राम के अंदर ही है, जोधपुर के अंदर। ये ध्यान रखें आप, इनकी जो समाधि है वो बेंगटी ग्राम जोधपुर, यहीं पे इनकी समाधि बनती है। ये मुख्य जानकारियाँ इनके बारे में। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट है मेहाजी मांगलिया। दोस्तों मेहाजी मांगलिया जो है वो मांगलियों के इष्ट देवता हैं, और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? तो मुख्य मंदिर ये है बापणी गांव जोधपुर के अंदर, और घोड़ी का नाम इनकी किरण काबरा। और जो मेला लगता है वो है भाद्र कृष्ण अष्टमी को, भाद्र कृष्ण अष्टमी को। और इसी ये जो कृष्ण अष्टमी, ये कृष्ण जन्माष्टमी भी है, और इसी को मेहाजी की अष्टमी भी बोलते हैं, इसी को मेहाजी की अष्टमी भी बोलते हैं। ये ध्यान रखें आप, मेहाजी की अष्टमी किसको बोले हैं? तो यही वो अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। और ये कहा जाता है कि ये राव चुंडा के समकालीन शासक थे, और राव चुंडा के आशीर्वाद इनको, राव चुंडा के जो समकालीन रहे हैं ये, और इन्होंने चुंडा को आशीर्वाद दिया था। और जैसलमेर के जो शासक है वो राव राणंग देव करके भाटी, इनसे युद्ध करते हैं, जो इनकी गायें ले जाते हैं, और उस गायों को छुड़ाने के लिए ये मेहाजी मांगलिया और जैसलमेर के जो शासक है राणंग देव, ये युद्ध करते हैं, और इसी युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी इनके बारे में मुख्य मुख्य जानकारियाँ। एक जानकारी और ऐसी कही जाती है कि इनके जो मंदिर के पुजारी हैं उनके वंश में वृद्धि नहीं होती, जो पूजा करते हैं उन पुजारियों के वंश में वृद्धि
नहीं होती थी। ये मुख्य मुख्य जानकारियाँ थी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ये पंचपीर का ये वीडियो आपके काम आएगा। और ये जो पंचपीर वाला जो है वीडियो, ये अधिकतर जो एग्ज़ाम से आप देखेंगे तो लोग जो संस्कृति, राजस्थान संस्कृति या जो लोक देवता की बात करते हैं, तो आप ये मान के चलें कि कोई भी एग्ज़ाम इन लोक देवताओं के बिना मुश्किल है कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक शामिल नहीं किया गया हो। तो कोशिश करें आप कि इनका जो विस्तृत आपको बताया गया है इसको आप नोट करें और सिस्टमेटिक तरीके से आप इनके नोट्स बना लें और व्यवस्थित आप इसकी पढ़ाई करें। धन्यवाद।